नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज हम क्लास 12 हिंदी चैप्टर फर्स्ट का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बातचीत से रिलेटेड। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 23 जून 1844 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण युग, भारतेंदु युग के निबंधकार थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। नेक्स्ट प्रश्न, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्रिका निकाला था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? प्रभवती। हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? रेल के विकट खेल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? बालकृष्ण युग, प्रेमचंद नहीं, भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत एक प्रकार का निबंध है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के। नेक्स्ट प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये सभी लोग जानते हैं, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं बातचीत की शैली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल के विकट खेल। नेक्स्ट प्रश्न, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के लिए एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एक प्रकार का ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? बालकृष्ण युग, भारतेंदु युग के निबंधकार है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है, ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ 23 जून 1844 को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऊपर का ही क्वेश्चन दोहराया गया है। ए नंबर ऑप्शन, रेल का विकट खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे बालकृष्ण भट्ट ने। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत एक प्रकार का निबंध है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो यह है फ्राइडे के मुख से। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया है 1877 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ये हो गया मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नादी पाठ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? कब तक रॉबिन्सन क्रूसो को मुख नहीं मिला? 16 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? वेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट प्रश्न है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और नेक्स्ट प्रश्न है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन दोहरा गया है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत दो लोगों के बीच हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल। ये उसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। गलत ऑप्शन लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना। और इसी तरह से हमारा 12th क्लास का पढ़ाई शुरू करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। आपको डेली इसी प्रकार का वीडियो मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।